नॉर्मन लुइस की बर्ड पावर की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 2 पार्ट कर लिए। आज हमारा इसका ये पार्ट 3 है और हम 1 से लेकर 6 सेशन कर चुके हैं। आज हमारा ये 7वां सेशन होगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे हाउ टू टॉक अबाउट वेरियस प्रैक्टिशनर। हम प्रैक्टिशनर के बारे में बात करेंगे आज। ठीक है, जो डॉक्टर नहीं होते हैं लेकिन डॉक्टर के ही काम इनके पास होते हैं। आइए, सबसे पहले हम बात करेंगे साइकोलॉजिस्ट। तो साइकोलॉजिस्ट को हिंदी में पहले कहते हैं मनोवैज्ञानिक कहते हैं इनको। परिभाषा पढ़नी बहुत जरूरी। दिस प्रैक्टिशनर इज एन एक्सपर्ट। ये एक्सपर्ट होते हैं इन द डार्क मास्टरी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, यानी मानव के व्यवहार के रहस्य, जो अंधेरे रहस्य में है, जो उसका एक्सपर्ट है। व्हाट मेक्स पीपल एक्ट एज दे डू। ये वैसा कार्य लोग करते हैं वैसे करते हैं। वाई दे हैव सर्टेन फीलिंग्स। निश्चित उनकी फीलिंग्स को जानते हैं। सच ए प्रोफेशनल is often employed by industries and institutions to devise means for keeping workers productive and happy and inmates contented। कुल मिला के व्यवहार मतलब मानव के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। मनोवैज्ञानिक का मतलब है मानव के व्यवहार का अध्ययन। तो साइकोलॉजिस्ट मानव के व्यवहार का अध्ययन। अब है अगला साइको एनालिस्टिक। तो ये मीनिंग अपने पास रही, साइको एनालिस्ट। अब साइको एनालिस्ट किससे कहते हैं? तो साइको मीन समझिए माइंड, एनालिस्ट मतलब विश्लेषण। इसकी हिंदी की मनोविश्लेषणवाद। हिंदी क्या होगी? मनोविश्लेषण, विश्लेषक कहेंगे हम, मनोविश्लेषक यानी मन का विश्लेषण करने वाला। इसमें एक बहुत बढ़िया है, दिस प्रैक्टिशनर हैज बीन स्पेशली ट्रेंड इन द टेक्निक। जो ये प्रैक्टिशनर होते हैं ये स्पेशली ट्रेंड होते हैं टेक्निक जो सिगमंड फ्राइड ने दी। और सिगमंड फ्राइड बहुत बड़े मनोविश्लेषणवादी बताए जाते हैं। इनकरेजिंग यू टू डेल्व इनटू योर अनकॉन्शियस माइंड। इन्होंने अचेतन मन, जो अनकॉन्शियस माइंड है, उसके बारे में अध्ययन किया है। यानी जो मन में इच्छाएं दमन है उनको बाहर निकालना। बाय रिव्यूइंग द एक्सपीरियंस, अपने अनुभव से, टॉमस फीलिंग्स एंड थाट ऑफ योर अर्लियर ईयर, जो पहले वर्षों में उनके विचार थे, फीलिंग्स थी। यू कम टू बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर प्रेजेंट वरी। अपनी वर्तमान की चिंताएं जान सकते हो, यानी पिछली चिंताओं से आज की चिंताएं जान सकते हो। फियर्स, डरों के बारे में, कन्फ्लिक्ट जो द्वंद्व चल रहा है, रिप्रेशन, इनसिक्योरिटीज जो है, इनके बारे में आप जान सकते हो। एंड नर्वस टेंशन, जो भी माइंड की टेंशन है। ट्रीटमेंट एंड कंसल्टिंग लार्जली आप लिसनिंग टू, वो आपको सुनेंगे और आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, और आपके समस्या को दूर करेंगे, यानी आपकी चिंता को दूर करेंगे, फियर्स को दूर करेंगे और कन्फ्लिक्ट को आपको दूर करेंगे। तो ये मनोविश्लेषणवाद हैं। फिर अगला है हमारा आर्थोडोंटिस्ट। आर्थो मीन्स हम पढ़ चुके थे अस्थि, हड्डी, और डोंटिस्ट यानी दांत। तो दांत से संबंधित, तो दांतों को सीधा करने वाले को हम आर्थोडोंटिस्ट कहते हैं। दिस प्रैक्टिशनर इज अ डेंटिस्ट हु हैज स्पेशलाइज्ड इन द स्ट्रेटनिंग ऑफ टीथ। जो दांतों को सीधा करने में स्पेशल होता है, स्पेशलिस्ट होता है। ऑप्टोमेट्रिस्ट किसे कहेंगे? ऑप्टोमेट्रिस्ट, तो ऑप्टोमेट्रिस्ट कहते हैं आईज, आँख का डॉक्टर। डॉक्टर ने कहेंगे आई केयर, आँखों का इलाज करने वाला। दिस प्रैक्टिशनर मेजर्स योर विजन, आपकी विजन को, आपके दृष्टि को मेजर करेगा, नापता है। प्रेस्क्राइब द टाइप ऑफ ग्लासेस, जो चश्मा का टाइप है वो प्रेस्क्राइब करेगा। डेट यू विल गिव यू ए मोर एक्यूरेट व्यू ऑफ द वर्ल्ड, जिससे आप संसार को अच्छी तरीके से देख सकते हैं। यानी चश्मा कौन सा लगेगा ये बताता है। ठीक है, ऑप्टिशियन, अब चश्मा जो बता दिया डॉक्टर ने तो ये जाएगा लगवाने किसके पास? ऑप्टिशियन के पास। दिस प्रैक्टिशनर मेक्स सप्लाइज लेंसेस, ये लेंस सप्लाई करता है अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड बाय योर ऑप्टोमेट्रिस्ट, जो ऑप्टोमेट्रिस्ट ने बताया है, जो ऑप्थोल्मोलॉजिस्ट ने बताया है, यानी जो आँख के डॉक्टर ने बताया है, ऑप्टोमेट्रिस्ट ने बताया है, उस गिलास को ये लगाएगा। चश्मा बनाने का काम करेगा, चश्मा बना देगा।
तो ऑप्टिशियन हो गया। तो ऑप्टिशियन और ऑप्टोमेट्रिस्ट जो है वो दृष्टि बताता है कि आपको चश्मा लगेगा, और चश्मा लगाना है तो ऑप्टिशियन के पास जाना है। फिर ऑस्टियोपैथ, ये भी बहुत शानदार डॉक्टर होते हैं। ऑस्टियोपैथ ये क्या करते हैं, ये मेंबर ऑफ द प्रोफेशन, इनका व्यवसाय होता है। डेट ओरिजिनेटेड इन 1874 में इसका जन्म हुआ, जब एंड्यूटी स्टिल डिवाइडेड ड्रगलेस टेक्निक ऑफ क्यूरिंग डिजीज बाय मसाज, यानी कुल मिला के मसाज करने वाला, जो मसाज से रोग ठीक किए जाते हैं। मैनिपुलेटिंग प्रोसीजर ए टेक्निक बेस्ड ऑन द थ्योरी डेट इलनेस में बी कास्ड बाय द अनड्यू प्रेशर ऑफ डिप्लेस्ड बोन, यानी हड्डी को इधर डिप्लेस करके, हटा करके, नर्व्स या ब्लड वेसल को हटा करके इधर ठीक करना, उसे मसाज से। तो बोन्स एंड ब्लड वेसल ध्यान रखना है, हड्डियों को, ब्लड वेसल को मसाज के थ्रू सही करने वाले को ऑस्टियोपैथ कहते हैं। इसीलिए ऑस्टियोपैथी को मसाज ही कहते हैं, मसाज करने वाला। हड्डी को इधर उधर, मसल को मूविंग, चलाना फिराना, मैनिपुलेट करना। ठीक है, आगे कायरोप्रैक्टर। कायरोप्रैक्टर, कायरो मीन्स हैंड होता है, तो वह है। ये क्या करेगा कायरोप्रैक्टर, ये ध्यान रखना, रीढ़ की हड्डी को दबाता है, हड्डी को दबाकर ठीक करता है, हड्डी को दबाकर, यानी हमारे ज्वाइंट्स को ये सही करता है। ध्यान रखना, कायरोप्रैक्टर जब भी आए ज्वाइंट्स की बात आनी चाहिए। किसकी बात आनी चाहिए? ज्वाइंट्स एंड आर्टिकुलेशन। ठीक है, चिकित्सा मतलब रीढ़ की हड्डी को दबाकर चिकित्सा करने वाला। देखिए पढ़ लीजिए, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस प्रैक्टिशनर वर्क इज द मेंटेनेंस ऑफ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इंटीग्रिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है उसको ठीक करना। कंसिस्ट ऑफ मैनिपुलेटिंग मोस्ट ऑफ द आर्टिकुलेशन ऑफ द बॉडी, स्पेशली दो कनेक्टेड टू द स्पाइनल, जो स्पाइनल से जुड़े होते हैं, जो रीढ़ की हड्डी से जुड़े होते हैं, उनको ठीक करने वाले को कायरोप्रैक्टर कहते हैं। वैसे मसाज कहीं भी होता है तो वो मसाज करने वाले को हम कहते हैं ऑस्टियोपैथ, और जो रीढ़ की हड्डी से संबंधित होता है उसे हम कायरोप्रैक्टर कहते हैं। अब आगे कायरोपोडिस्ट। पेडिस्ट हमने पढ़ा है, पेड़ मतलब पैर होते हैं, और कायरो मतलब हाथ, तो हाथ पैर। इसका मतलब क्या, ये फिट से संबंधित जो जिस प्रैक्टिशनर ट्रीट्स, या आपको ट्रीट करेगा माइनर फुट एलिमेंट, हल्के पैरों के जो एलिमेंट्स हैं, यानी जो गंभीर समस्याएं नहीं, हल्की हल्की समस्याएं होती पैरों की, जैसे कॉन्स आ जाना, मतलब घट्टा बन जाना, खाल का घट्टा बन जाना, और कॉलिसस घट्टा, रगड़ के घट्टा बन जाना, और बनियंस मतलब होता है अंगूठे पर जोड़ आ जाना। ठीक है, गोखरू बन जाना, फॉलन आर्क्स, जैसे कोई आर्किटेक्चर यानी कोई चाप बन जाए। तो ऐसे इलाज, जो इन रोगों का इलाज करता है उसे कायरोपोडिस्ट कहते हैं। तो फिट से संबंधित ध्यान रखना। ग्राफोलॉजिस्ट किसे कहेंगे? तो ग्राफो मैंने राइटिंग, तो राइटिंग से संबंधित है। दिस प्रैक्टिशनर एनालाइज करेगा हैंड राइटिंग का टू डिटरमाइन करेक्टर, इससे आपका करेक्टर बता देता है। पर्सनालिटी एप्टीट्यूड इज ऑफन कॉल्ड अपॉन टू वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ सिग्नेचर, यानी सिग्नेचर से पहचान लेता है ये व्यक्ति। सिग्नेचर की जांच करने वाले को ग्राफोलॉजिस्ट कहते हैं। तो राइटिंग से संबंधित है। अगला है गेरेंटोलॉजिस्ट। गेरेंटो मतलब ओल्ड एज से संबंधित है। दिस पर्सन डील्स विद द इकोनॉमिक, सेक्सुअल, सोशल, रिटायरमेंट एंड अदर प्रॉब्लम्स ऑफ द एल्डरली इन गेटिंग ओल्ड। बुढ़ापा के बारे में ये मेजरमेंट करने वाला होता है, तो गेरेंटोलॉजिस्ट होता है। तो ये हमने सब पढ़ लिया, ये प्रैक्टिस कर लेते हैं फटाफट। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं विजन। तो विजन से मतलब समझते हो आप, यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट इधर से पढ़ते हैं हम विजन से। अब विजन के लिए कौन होगा? विजन के लिए, तो विजन के लिए हम जाएंगे ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास। क्लियर? अनकॉन्शियस, तो अनकॉन्शियस माइंड यानी फ्राइड वाली कहानी है ना। अब फ्राइड वाली कहानी को एनालाइज करते हैं हम, तो दूसरे का हो जाएगा बी, अनकॉन्शियस। बोन्स एंड ब्लड वेसल, यानी हड्डी और ब्लड वेसल को ठीक करने वाले को हम मसाज कहते हैं, तो ऑस्टियोपैथ हो जाएगा, यानी ऑस्टियोपैथ। फिट से संबंधित है तो पोडिस्ट फिट में आ जाएगा। और टीथ में डोंटिस्ट कहाँ गया? तो ये डोंटिस्ट हो जाएगा। प्रॉब्लम्स ऑफ एजिंग, एज बुढ़ापा, यानी गेरेंटोलॉजिस्ट।
बिहेवियर से साइकोनोलॉजिस्ट, हैंड राइटिंग यानी ग्राफोलॉजिस्ट हैं ये रहा। और जॉइंट्स तो ये कायरोप्रैक्टर है, जॉइंट्स ये आप चेक कर सकते हैं। पहले का आई, दूसरे का बी, तीसरे का ई, फोर्थ ए, 5C, 6G, 7, 8 ये आप ठीक कर सकते हैं। अगला देखिए, अब हम ट्रू फॉल्स कर लेते हैं एक बार। एक साइकोलॉजिस्ट है, मस्ट आल्सो बी ए डॉक्टर। क्या साइकोलॉजिस्ट एक डॉक्टर भी होता है, ये हमको बताना है। तो साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं होता है भाई, ये केवल प्रैक्टिशनर होते हैं, ये डॉक्टर नहीं होते हैं, ठीक है। एक साइको एनालिस्ट है जो साइको मतलब फ्रॉड वाली कहानी है, फॉलोअर्स हाँ फ्रॉड एंड टेक्निक को फॉलो करता तो यस। ए आर्थोडोंटिस्ट जो दांतों का डॉक्टर होता है, स्पेशली इन स्ट्रेटिंग टीथ, सही बात है, दांतों को ठीक करता है ये। ऑप्टोमेट्रिस्ट यानी आई वाला है, प्रेस्क्राइब करता है एंड फिट्स ग्लास फिट करके बताता है कौन सा ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो ये क्या होना चाहिए, यस ये भी सही होना चाहिए। एंड ऑस्टियोपैथ यानी जो मसाज में यूज मसाज एंड अदर मैनिपुलेट टेक्निक, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही, मसाज करता है ऑस्टियोपैथ। अगला देखिए, पहला गलत है, बाकी सब सही है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको, कायरोप्रैक्टर ट्रीट्स कॉन्स एंड बनियान्स। तो कायरोप्रैक्टर जो होता है वो कॉन्स मतलब पैरों में लगा होता है, लेकिन पैरों वाला मामला है नहीं, तो ये तो नो होना चाहिए, यहाँ पे कायरोपेडिस्ट होना चाहिए था। ग्राफोलॉजिस्ट एनालाइज करेक्टर फ्रॉम हैंड राइटिंग, बहुत बढ़िया, सही। गेरेंटोलॉजिस्ट प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेंस, किशोरावस्था की नहीं, ये बुढ़ापे की करता है, एजिंग की, तो ये नो होगा, ठीक है, हाँ नो, यस नो। सेक्शन 8 हम देखेंगे, ओरिजिन एंड रिलेटेड वर्ड्स। अब इनसे जो हमने भी मीनिंगें पढ़ी, इन सबसे हम ओरिजिन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मेंटल लाइफ के बारे में। जैसे साइकी रूट वर्ड हमने पढ़ा है, साइकोलॉजिस्ट पहली मीनिंग पढ़ी, तो उसका मतलब होता है स्पिरिट, भावना, सोल, आत्मा, माइंड, मस्तिष्क। तो साइकी के 3 अर्थ हो सकते हैं, आत्मा, माइंड, व्यवहार। अब देखिए साइकी से इतनी मीनिंगें बन रही हैं, ध्यान दीजिए। साइकोलॉजिस्ट उसे कहते हैं वन हु स्टडी द माइंड, जो माइंड का अध्ययन करने वाला होता है उसे हम साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। साइकेट्रिस्ट किसे कहेंगे हम, तो मेडिकल हीलिंग, जो माइंड का उपचार बताता है, मेडिकल उपचार देता है, मस्तिष्क की हीलिंग माने उपचार, जो उपचार देता है उसे हम कहते हैं साइकेट्रिस्ट। साइकोलॉजिस्ट के पास हम जाएंगे तो हमें पता लगेगा कौन सी बीमारी है, फिर हम उस बीमारी का इलाज करवाएंगे साइकेट्रिस्ट के पास। और साइक किसे कहते हैं, फिजिक्स परटेनिंग टू माइंड यानी माइंड से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं उसे हम फिजिक्स कहते हैं, साइकी। और साइकोपैथिक किसे कहेंगे, सफरिंग फ्रॉम सेवर मेंटल डिसऑर्डर, जो मेंटल डिसऑर्डर हो गया है, सफरिंग फ्रॉम सेवर, गंभीर रूप से कोई अगर पीड़ित है तो साइकोपैथिक कहते हैं, यानी गंभीर रूप से मेंटल डिसऑर्डर हो गया है जिसे, उसे हम साइकोपैथिक कहते हैं। साइकोसोमेटिक किसे कहेंगे, इलनेस कास्ड बाय मेंटल प्रॉब्लम, मानसिक समस्या से बीमारी जो आती है साइकोसोमेटिक कहते हैं। साइको एनालिसिस किसे कहेंगे हम, तो साइको एनालिसिस कहेंगे ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन फ्राइड टेक्निक। हाँ, जो फ्राइड की टेक्निक पर इलाज करते हैं उन्हें हम साइको एनालिसिस कहते हैं। सोशियोपैथ एक्सट्रीम एंटी सोशल बिहेवियर, यानी समाज से विरुद्ध काम व्यवहार बनाने वाले को सोशियोपैथ कहते हैं। क्या कहते हैं, सोशियो यानी समाज से अलग। साइकोजेनिक, अब साइकोजेनिक तो ये साइकोलॉजिकल ओरिजिन ऑफ प्रॉब्लम है, यानी कोई समस्या साइकोलॉजिकल जब प्रॉब्लम हो जाती है तो साइकोजेनिक कहते हैं। साइकोथेरेपिस्ट, तो साइकोजेनिक का जो इलाज करता है उसे साइकोथेरेपिस्ट कहते हैं। ट्रीटमेंट फॉर साइकोजेनिक, तो ये आपने सब मीनिंगें कवर कर ली होंगी। अगर हम आपको बताएं साइकोसोमेटिक जो होता है, हिंदी बता दें हम, साइकोसोमेटिक कहाँ गया, ये इसका मतलब होता है मनोदेहिक यानी शारीरिक, माइंड। और साइकोपैथ जो होता है साइकोपैथिक, इसे मनोरोगी बोलते हैं,
मनोरोगी हिंदी में, हालांकि हिंदी जानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर अंग्रेजी में आपने समझ लिया अच्छी तरीके से। चलिए अब इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, इतनी मीनिंग है और तुरंत प्रैक्टिस करिए भाई। वीडियो को पॉज कर लीजिए, आप लोग करके देख लीजिए। आइए इसके बारे में हम जानते हैं। मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंस, मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंस, अगर कोई मानसिक और इमोशनल डिस्टर्बेंस है तो उससे हम क्या कहेंगे? पैथी मानी फीलिंग्स है ना, इमोशन, पैथी मतलब फीलिंग होता, तो यही 4 का ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन फ्राइडियन टेक्निक। अब फ्राइडियन टेक्निक की बात आएगी तो एनालिसिस जरूर आएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा अपना 6 का बी हो जाएगा। जनरल टर्म ऑफ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, सामान्यतः शब्द जो होता है वो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, उससे हम क्या कहते हैं? तो इसका हमको बताना है, तो इसका होगा साइकोथेरेपी। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करने वाले को साइकोथेरेपी थेरेपी कहते हैं। अच्छा, और इसके बाद ओरिजिनेटिंग इन द माइंड और इमोशन, माइंड और इमोशन में जो ओरिजिनेट होता है उससे हम कहते हैं साइकोपैथ। फीलिंग आगे फिर से देखो तो साइकोपैथ कहेंगे। पैथ का मतलब फीलिंग्स। वंस इनर और मेंटल लाइफ और सेल्फ इमेज, यानी कोई व्यक्ति जो मेंटल लाइफ, आंतरिक, इसको समझना है तो इसका क्या होगा? इसी को हम कहेंगे साइकी। स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर, तो बिहेवियर का अध्ययन करने वाले को कहते हैं हम साइकोलॉजी। स्टडी को लॉजी कहते हैं, तो इसका हो जाएगा 1। डिस्क्राइबिंग द इंटरेक्शन ऑफ माइंड एंड बॉडी, माइंड एंड बॉडी के बारे में जो बात करता है उसे हम कहते हैं साइकोसोमेटिक। अभी बताया था हमने, माइंड एंड बॉडी। परटेनिंग टू द माइंड, परटेनिंग टू द माइंड हमने पढ़ा है, तो इसका क्या हो जाएगा? फिजिक, साइकी हो जाएगा ये। और पर्सन लैकिंग इन सोशल कंसाइंस और इनर सेंसर, तो इसका हो जाएगा साइकोपैथ। ये मीनिंग अपने को क्लियर हो गई। यहाँ पे देख सकते हैं पहले का यफ है, सही से कर लीजिए, अगर नहीं चेक हुआ है फिर से देख लीजिए अगर समझ में आया हो। ठीक है, 9th का आई है, आगे देखिए, अगर हमसे गलती हो गई हो तो अपने आप देख लीजिए आप। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट एम्स एट शार्पिंग द इंटेलेक्ट, ट्रू है कि फॉल्स ये बताना है। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो इलाज होता है उसका उद्देश्य शार्पनिंग द इंटेलेक्ट, बुद्धि को शार्प करना होता है, नहीं, बुद्धि को शार्प थोड़ा ना करना होता है, तो ये फॉल्स है। साइको फेनोमेना कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन ए रेशनल और फिजिकल ग्राउंड्स, इसका क्या होगा? ये एकदम से गलत है, फिजिकल ग्राउंड पे नहीं है। साइकोपैथिक पर्सनालिटीज जो होती हैं यार, नॉर्मल एंड हेल्थी, ये नॉर्मल होती हैं और हेल्थी होती हैं, कैसे हो जाएंगे? साइकोपैथिक हेल्थी नहीं हो सकता। साइकोसोमेटिक सिम्टम इज कॉज्ड बाय ऑर्गेनिक डिजीज, ऑर्गेनिक डिजीज। साइकोसोमेटिक जो होता है वो ऑर्गेनिक डिजीज नहीं होता है, गलत। एवरी थेरेपिस्ट यूज साइकोएनालिसिस, नहीं भाई, सब कोई ये नहीं करते हैं, ये तो केवल थेरेपिस्ट ही करते हैं। इसमें देखिए सारे गलत थे भाई। चलिए आगे देखिए, साइकोजेनिक इलनेस ऑरिजिनेट्स इन द माइंड और इमोशन, माइंड और इमोशन में और मतलब आती है ये साइकोजेनिक प्रॉब्लम, तो ये बात एकदम से सही है। साइको मतलब माइंड है। साइकोथेरेपिस्ट मस्ट हैव ए मेडिकल डिग्री, इनके पास मेडिकल डिग्री होती है, तो ये हमें बताना है, नहीं भाई डॉक्टर होते ही नहीं है। साइको एनालिटिकली ओरिएंटेड थेरेपी यूजेस फ्रॉडन टेक्निक पर काम करते हैं, तो एनालिटिक जब भी आ जाए तो फ्रॉडन का नाम आना ही चाहिए।
तो ये हो जाएगा सही। साइकोपैथ इज ऑफन एक क्रिमिनल, साइकोपैथ एक क्रिमिनल होता है, साइकोपैथ क्रिमिनल ही होता है क्योंकि माइंड में उसके हो गई फीलिंग प्रॉब्लम, इमोशनल, तो वो हो गया क्रिमिनल, और ऐसे लोग क्रिमिनल हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे वीडियो नंबर 4 के साथ, पार्ट 4 के साथ कल फिर। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और लोगों को शेयर भी करते रहिए ताकि हम मोटिवेट हो सकें। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।